नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल शब्द बोलने से, मात्र मंत्र जपने से हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आ सकता है? क्या वाकई यह संभव है कि ध्वनि सिर्फ एक आवाज़ है, हमारी किस्मत बदल देगी? आज का विज्ञान कहता है कि हर तरंग, हर ध्वनि हमारे मन एवं शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है। और संत कबीरदास ने तो सदियों पहले कह दिया था कि शब्द ही ब्रह्मा है और शब्द ही साधन है। तो दोस्तों, आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे मंत्र केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि गहरा विज्ञान है। और एक ऐसा प्रसंग सुनेंगे जिसमें कबीरदास ने खुद सिद्ध किया है कि नाम का कंपन इंसान को भीतर तक बदल देता है। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं कथा की ओर। संगीतमय संसार में हर चीज की अपनी एक तरंग है, चाहे वह हमारे हृदय की धड़कन हो या आकाश में बहने वाली हवा। सब में लय और ध्वनि है। इसी लय को जब हम मंत्र के रूप में उच्चारित करते हैं तो एक अद्भुत शक्ति जन्म लेती है। आज विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि की कंपन तरंगें हमारे मस्तिष्क, शरीर और वातावरण को प्रभावित करती हैं। जैसे किसी संगीत को सुनकर के मन प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही मंत्र का उच्चारण मन को शांति, स्थिरता और दिव्यता प्रदान करता है। तो दोस्तों, लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या सच में मंत्र विज्ञान पर आधारित है? तो इसे जानते हैं कि एक बार एक विद्वान पंडित संत कबीरदास के पास आए और बोले, महाराज, तुम तो कहते हो कि नाम जपो, पर यह तो केवल शब्द है, इसमें क्या शक्ति है? मंत्र कोई विज्ञान नहीं, बस आस्था है। तो यह बात सुनकर के कबीरदास मुस्कुराए और उन्होंने पंडित को एक खाली घड़ा लाने के लिए कहा, जिसमें वो जोर जोर से राम 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 और घड़े का मुंह तुरंत बंद कर दिया। ऐसे चिल्लाए और वो बंद कर दिया। फिर बोले, अब इस घड़े को खोलना। जैसे ही घड़ा खोला गया, उसमें से गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी, राम राम। तो कबीर ने कहा, पंडित जी, ये देखो, शब्दों का असर घड़े में भी ठहर गया। तो सोचो, जब मनुष्य पूरे मन से नाम जपता है तो यह ध्वनि उसकी आत्मा में कैसे अमिट छाप छोड़ती होगी। तो यह सिर्फ आस्था नहीं है, विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है। विज्ञान यह कहता है कि आधुनिक वैज्ञानिकों के शोध करके पाया गया है, जब कोई मंत्र लगातार बोला जाता है तो हमारे मस्तिष्क में अल्फा वेव्स यानी शांत तरंगें बनने लगती हैं। हृदय की धड़कन सामान्य हो जाती है, तनाव कम हो जाता है, शरीर में एंडोफार्मिन नामक एक रसायन उत्पन्न हो जाता है जो आनंद और संतोष देता है। पानी पर किए गए प्रयोग बताते हैं कि अच्छे शब्द या मंत्र से जल की संरचना सुंदर बन जाती है और हमारा शरीर 70% जल से बना है। जब हम मंत्र बोलते हैं तो यह जल प्रभावित होकर के हमें सकारात्मकता, ऊर्जा प्रदान करता है। कबीर ने सीधा कह दिया था कि शब्द ही ब्रह्मा है, शब्द ही जीवन है और शब्द से जगत बना है, शब्द ही साधन है। तो मंत्र का अर्थ सिर्फ कठिन संस्कृत श्लोक नहीं है। राम, हरि, साईं, अल्लाह, जो भी नाम हम प्रेम या भक्ति से लेते हैं वही मंत्र बन जाता है। उसकी तरंगें हमारे भीतर से बदल देती हैं। देखिए, इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मोबाइल फोन नेटवर्क पकड़ करके संदेश भेजता है, वैसे ही मंत्र जब यानी ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ करके हमारे मन और आत्मा को शांति देता है। यदि कोई क्रोधी व्यक्ति रोज शांति 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 बोले
तो वह धीरे धीरे उसका स्वभाव शांत हो जाएगा। यह है विज्ञान और अनुभव। तो मंत्र सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक साधन भी है। विज्ञान इसकी प्रक्रिया समझता है, समझाता भी है। संत कबीर जैसे महापुरुष इसका जीता जागत अनुभव कराते हैं। इसीलिए मंत्र जप को केवल अंधविश्वास न माने, इसे प्रेम और एकाग्रता से करें, तभी अनुभव होगा कि सच में नाम से बड़ा कोई उपाय जो जपे सो पावे सुखदाय। यही है संत कबीर का संदेश। मंत्र का विज्ञान अनुभव से जानो, सिर्फ तर्क से नहीं। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए जय कबीर।